प्यारे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, आज का कार्यक्रम चालू करते हैं। आज अपन जेईई एडवांस 2023 पेपर 1 मैथ्स के जो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस रहे होंगे उनको डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये कॉनिक सेक्शन का बहुत इजी क्वेश्चन है और इससे इजी क्वेश्चन आई डोंट थिंक कि एडवांस में आ सकता है। देखो तुम क्या बोल रहे हैं, तुमको एक पैराबोला दे रखा है, स्टैंडर्ड पैराबोला, कुछ भी नहीं लगा रखा है, शिफ्टिंग वगैरह। ठीक है, वो बोल रहा है ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है तो क्या होगा, राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा। फिर बोल रहा है कि कोई पॉइंट पी है, उस पर हमने नॉर्मल बनाया तो वो एक्स एक्सिस को क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एफ फोकस है तो ट्राइंगल का एरिया दे रखा है तुमको पी एफ क्यू का। ये जो ट्राइंगल बन रहा है पी एफ क्यू, इसका एरिया दे रखा है। फिर बोल रहा है कि जो दोनों है एम और ए दोनों पॉजिटिव हैं तो ए कोमा एम निकालना है। भाई बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस तो आजकल मेंस में भी नहीं आते हैं इतने इजी। न इसमें कुछ कैलकुलेशन है, न कुछ भारी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है भाई इसमें। देखो तुमको एक स्टैंडर्ड पैराबोला दे रखा है विदाउट शिफ्टिंग, तो इसकी नॉर्मल की इक्वेशन तो तुमको पता ही होती है क्या होती है, वाई बराबर एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब, ये होती है। बिल्कुल सर। अब ये एक्स एक्सिस को काट रही है, कहाँ काट रही है, क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स तुमको क्या करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो क्या कर दोगे तुम, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो वाई को जीरो रख दोगे। जैसे ही वाई को जीरो रख दोगे तो यहाँ से क्या एक्स की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल सर आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, एक्स की वैल्यू जब तुम निकालोगे वो आ जाएगी 2a प्लस ए एम स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं। अब क्यू के कोऑर्डिनेट्स तुमको मिल गए, फोकस तो ए कोमा जीरो होता ही है इस स्टैंडर्ड पैराबोला का, तो तुम्हें पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। पी कोई रैंडम पॉइंट है, तो रैंडम पॉइंट अपन कैसे मानते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में मानते हैं। तो पैराबोला पे 80 स्क्वायर कोमा 280 होते हैं इस पे, ये तो सबको पता होता है सर। बट हमें तो एम की फॉर्म में सारी चीज़ें अभी तक लिखी है, तो क्या तुम इसको एम की फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। एक बेसिक सा रिलेशन होता है कि टी इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ एम होता है, तो पुट कर दो। जैसे ही तुम पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ए एम स्क्वायर कॉमा माइनस ऑफ 2am। बस इतना ही था, आगे तो बहुत आसान है। क्या बोल रहा है तुम्हें, पी एफ क्यू का एरिया निकालना था। तो ट्राइंगल का एरिया तो तुम्हें पता ही होता है ना, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना दे रखा है, ए प्लस ए एम स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस ए एम स्क्वायर का मॉड ले लो इंटू मॉड ऑफ हाइट, हाइट कितने दे रखे, माइनस ऑफ 2am, उसका मॉड ले लो। इसकी वैल्यू तुमको दे रखी है 120। यहाँ से ए और एम में एक रिलेशन आ जाएगा, तो रिलेशन क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एम इंटू 1 + m² इक्वल टू 120। ये रिलेशन आ जाएगा ना। इसको तो तुम मजदूरी भी नहीं बोल सकते। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब तुम्हें ऑप्शंस में ए और एम की वैल्यू दे रखी है, चार ऑप्शन दे रखे हैं ऐसे ऑर्डर्ड पेयर, बस उससे 2,3 क्या कर जाएगा, उसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इससे इजी क्वेश्चन तो तुम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते एडवांस में। फ्री के नंबर बोल दो इसको तो तुम, क्योंकि देखो तुम्हें स्टैंडर्ड पैराबोला दे रखा है, उसमें कुछ भी नहीं लगवा रहा, ना शिफ्टिंग लगवा रहा है, ना कुछ तुमसे कैलकुलेशन करवा रहा है, ना कुछ भारी कंसेप्ट लगवा रहा है। तो ये तो बिल्कुल फ्री के नंबर थे, थाली में परोसे हुए थे इसको तो, मतलब अब इसमें तो सिली मिस्टेक होने के भी चांसेस नहीं है। इतना इजी क्वेश्चन है यार, वो भी एडवांस में। तो चलो बढ़ते हैं आगे, और क्वेश्चंस करते हैं। उसके अंदर तुम्हें दो सेट दे रखे हैं, एक दे रखा है सेट एस और एक दे रखा है टी वाला सेट। अब जो टी वाला सेट है वो डिस्क्रीट एलिमेंट्स का सेट है, जिसके अंदर केवल 4 एलिमेंट है। और जो सेट एस है वो, उसके अंदर इनफाइनाइटली एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कैसे देखो, इस वाले इंटरवल में भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, इस वाले इंटरवल में भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। इंटरवल है ना, काफ़ी सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे 1.1 1.2 1.3 ऐसे करके, और उनसे भी छोटे 1.03 1.04 ऐसे कुछ करके बहुत सारे एलिमेंट्स इनमें हो सकते हैं। तो देखो क्या पूछा गया है, कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं तुम्हारे। भाई हलवा सवाल था ये, मतलब आसान था, तुम इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। एडवांस के लेवल पे तो आसान सवाल है, ज़्यादा कैलकुलेशन कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है, हल्का सा तुमको ऑब्जर्व करना है। देखो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है देयर आर इनफाइनाइटली मैनी फंक्शंस फ्रॉम एस टू टी। ठीक है, तो अब देखो, अब इसने बोला है क्या केवल फंक्शन वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसने स्पेसिफाई नहीं किया है कि वन वन फंक्शन होना चाहिए या फिर ऑन टू फंक्शन होना चाहिए या ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि सेट एस से सेट टी में, सेट एस से सेट टी में इनफाइनाइटली मैनी फंक्शंस होने चाहिए। तो क्या ऐसा हो पाएगा, तो ये कहना क्या चाहता है कि सेट एस के हर एक एलिमेंट की टी वाले सेट में इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब वो इमेज यूनिक होगी या नहीं होगी, इस पर वो कोई कंडीशन नहीं दे रहा है, जस्ट वो ये बता रहा है कि इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो क्या इमेज एग्जिस्ट कर जाएगी, अब वो यूनिक ना हो तो भी चलेगा। हाँ तो सर बिल्कुल कर जाएगी, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इनपुट में और आउटपुट में भी तुम्हारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, हो सकता है किसी दो की इमेज सेम भी आ जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो ये वाला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब सेकेंड वाला ऑप्शन देखो, देर आर इनफाइनाइटली मैनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस फ्रॉम एस टू टी। अब इसने कंडीशन दे दी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। अब यार तुम खुद सोचो, इनपुट में तुम्हारे पास इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं और आउटपुट में केवल 4 ही एलिमेंट है, तो ऐसा कैसे तुम बना पाओगे कि फंक्शन जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कि नो टू इनपुट्स हैव द सेम आउटपुट, मतलब कोई भी दो इनपुट के लिए आउटपुट की वैल्यू सेम तो नहीं हो सकती है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो नहीं होगा। अगर केवल इंक्रीजिंग की बात की गई होती तो क्या हो जाता, देन देर में बी पॉसिबिलिटीज, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो नहीं ही होगा। अब देखो, द नंबर ऑफ द कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज एट मोस्ट 120। तो कंटिन्यूस फंक्शंस की बात कर रहा है एस टू टी। अब तुम बोलोगे कंटिन्यूस फंक्शन से तुम तो यही समझते हो कि सर जंप नहीं आना चाहिए। अब जंप कहाँ नहीं आना चाहिए, अपनी डोमेन के अंदर जंप नहीं आना चाहिए। तो कंटिन्यूटी मेंटेन करोगे, इस वाले इंटरवल में मेंटेन करो, इस वाले मेंटेन करो, इस वाले इंटरवल में कंटिन्यूटी को क्या करो, मेंटेन करो। तो देखो ये जो ग्राफ बनेगा तुम्हारा, ग्राफ बना लो, 0 से 1 में लेट सपोज मैंने 0 दे दिया आउटपुट, ठीक है, तो ये बन गया। फिर 1 से 2 में 1 बन गया, फिर 3 to 4 जो था उसके अंदर 2, कुछ ऐसा कुछ बन गया। तो तुम बोलोगे कि सर यहाँ तो जंप आ गया। अरे नहीं बेटा, जंप आ कहाँ रहा है, 1 पे आ रहा है जंप, 2 पे आ रहा है जंप। तो क्या वो जो 2 था तुम्हारी डोमेन में है क्या? 2 पे देखो ओपन इंटरवल है, तो 2 तो तुम्हारी डोमेन में ही नहीं था। तो कंटिन्यूस क्या होना चाहिए फंक्शन, इन इट्स डोमेन, अपनी डोमेन में फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो अपनी डोमेन में तो कंटिन्यूस ही है, हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है, तो मतलब क्या करना है तुम्हें, कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है, इस इंटरवल में अलग, इस इंटरवल में अलग, इस इंटरवल में अलग। तो पहले वाले इंटरवल के लिए तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, दूसरे वाले इंटरवल के लिए भी तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तीसरे वाले इंटरवल के लिए भी तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो 4 × 4 × 4, तो क्या 64 फंक्शंस होंगे, और क्या ये लेस देन इक्वल टू 120 हैं? एट मोस्ट 120 होने चाहिए थे, तो मतलब 120 से तो कम या बराबर ही है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एवरी कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज डिफरेंशिएबल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है सब में, देख सकते हो तुम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है तो क्या वो डिफरेंशिएबल होगा, बिल्कुल। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो ए सी डी करेक्ट हो जाएगा। ए तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था, सी और डी में थोड़ा सा अगर तुम एनालाइज कर पाए तो सवाल आसान ही था। कॉमन टेंजेंट का बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इनफैक्ट मेंस लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई कॉमन टेंजेंस दे रखी है, एक फिगर तुमको एलिप्स दे रखा है, एक फिगर तुमको पैराबोला दे रखा है। तो इलिप्स जो दे रखा है वो यहाँ से तुम देख सकते हो कि जो इलिप्स है वो कौन सा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, और पैराबोला जो है वो क्या है, राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला है। फिर तुम्हें इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखे हैं A1 A2 A3 A4, और कुछ क्वेश्चंस तुमसे पूछे हैं, ठीक है। तो एक तो तुम्हें जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बनने वाला क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया निकालना है, और एक तुम्हें T1 और T2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। इस क्वेश्चन को करते हैं, बेसिक सा बिल्कुल क्वेश्चन है। तो देखो अपन करते हैं क्वेश्चन। तो क्या अपन पैराबोला के लिए टेंजेंट की इक्वेशन जानते हैं, y = mx + a/m। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, ठीक है। क्या अपन इलिप्स के लिए टेंजेंट की इक्वेशन जानते हैं, y = mx ± (a²m²+b²) ये होती है। अब ए और बी की वैल्यू दे रखी है, y = mx ± (a² की वैल्यू 6 है तो 6m² + 3। अब क्या कॉमन टेंजेंट बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पैराबोला पे टेंजेंट है क्या वही इलिप्स पे टेंजेंट है। बहुत बढ़िया सर। तो क्या ये दोनों सेम होंगी, बिल्कुल सर। तो इन दोनों को क्या कर दो, सेम कर दो। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। तो अगर ये दोनों सेम होंगी तो 3/m = (6m² + 3)। क्या ये रहा होगा, बिल्कुल सर। यहाँ से बेसिक से मजदूरी है, जब तुम करोगे तो तुम्हें पता चलेगा m = ±1, ठीक है। तो एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक टेंजेंट, दूसरी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग दूसरी टेंजेंट। तो m = 1 को फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर लो या सेकंड वाली में कर लो, दोनों सेम ही है। मैं फर्स्ट वाली में कर देता हूँ। तो क्या मिलेगा, y = x + 3। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट T1, एंड फॉर m = -1 y = -(x - 3), दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट T2। तो इसको मैंने बोल दिया T1 की इक्वेशन है, ये मैंने बोल दिया T2 की इक्वेशन, ठीक है। अब क्या निकालना था तुम्हें, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या सर मजाक कर रहे हो क्या, हम ये नहीं निकाल पाएंगे, सोए सोए निकाल देंगे। तो इसको निकाल दो, ठीक है। तो जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, क्या वो -3,0 आ जाएगा, बिल्कुल सर आ जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ लिखा है, ठीक है। अब तुम्हें निकालना है
जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से उसका एरिया। तो देखो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो अपन विजुलाइज करते हैं, ठीक है। तो देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बनने वाला क्वाड्रिलेटरल ये है, तो इसका तुमको क्या निकालना है, एरिया। इसका एरिया निकालने के लिए क्या तुम्हें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की नीड होगी? हाँ सर बिल्कुल होगी। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तुम्हें निकालने पड़ेंगे, गिवन नहीं है, ये निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब तो जब तुम इन्हें कैलकुलेट करोगे तो पैराबोला के लिए तो बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएंगे। क्यों सर? पैराबोला के लिए तो अपने को पता होते हैं डायरेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे, AT² 280 होता है पैरामेट्रिक फॉर्म में, और फिर एक रिलेशन होता है T और M से, तो उससे आ जाते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पैराबोला के लिए लिखना तो बहुत आसान है, ठीक है सर। तो इलिप्स के लिए कैसे लिखेंगे? तो इलिप्स के लिए तुम क्या करोगे? क्या तुम्हें इस टेंजेंट की इक्वेशन पता है? हाँ सर पता है। क्या तुम्हें इलिप्स की इक्वेशन पता है? हाँ सर पता है। तो क्या अगर तुम उन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो क्या ये पॉइंट नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे सर। इस टेंजेंट और इलिप्स की इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और इस टेंजेंट और इलिप्स की इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, बिल्कुल सर आ जाएगा। एक और मेथड है इसको कैलकुलेट करने का, क्या? क्योंकि तुम्हें टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है तो इलिप्स के लिए तुम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिख सकते हो। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी? T=0 से आ जाएगी, ठीक है। तो ये दो मेथड्स हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे उससे तुम कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मेरे को फर्स्ट वाला मेथड बेटर लगता है तो मैं फर्स्ट वाले से करूँगा। तो पहले पैराबोला के लिए लिखते थे। पैराबोला के लिए लिखना बहुत आसान है यार। क्यों? क्योंकि AT², 280 ये तुम्हें पता है, फिर तुम्हें रिलेशन पता है। क्या रिलेशन पता है? T=1/m, तो A/m², 2A/m, ऐसा हो जाएगा, ठीक है सर बहुत बढ़िया, ऐसा हो जाएगा। अब m की वैल्यू तुम्हें पता है, a की वैल्यू तुम्हें पता है, तो जब m=1 रहा होगा, m=1 रहा होगा तो ये 3,6 आ जाएगा। जब m=-1 रहा होगा तो ये 3,-6 आ जाएगा, ठीक है। तो पैराबोला के लिए आ गए। अब इलिप्स के लिए निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है सर। तो इलिप्स की इक्वेशन तुम्हें पता है क्या है? x² / 6 + y² की जगह अपन लिख देंगे x+3 अपॉन 3 = 1। बेसिक से मजदूरी है, जब तुम इसको करोगे तो तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी -ऑफ, ठीक है। तो अब क्योंकि तुम्हें टेंजेंट की इक्वेशन पता है y=x+3, जैसे ही x को -2 रखोगे तो y=1 आ जाएगा। तो एक तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा -2, 1, ठीक है। अब जब तुम्हें दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है तो उसके लिए तुम क्या करोगे? क्योंकि ये जो लाइन बन रही है दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो -2 ही रहा होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट टेंजेंट की इक्वेशन पता है ना तुम्हें, -x -3, यहाँ -2 रख दोगे तो वाई कोऑर्डिनेट तुम्हारा आ जाएगा -1, तो -2, -1। अब तो इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। अब तो बच्चा बच्चा निकाल लेगा अगर तुम्हें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर तुमने निकालनी है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है सर बहुत बढ़िया। अब तो कर ही लोगे, ठीक है। तो जब तुम सॉल्व करोगे इसको तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आएगा हाफ इंटू ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ रही होगी 2 और इसकी लेंथ रही होगी 12, तो 12 + 2 विल बी द 14। और ये जब तुम कैलकुलेट करोगे हाइट बेसिकली इट इज़ ये कितनी रही होगी? 5 रही होगी। तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम विल बी हाफ इंटू 5 इंटू 14, 14 इंटू 5 विल बी 70, 70 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 35। सो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल विल बी 35, ओके। तो ये वाला ऑप्शन A एंड C विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, कॉमन टेंजेंट का बहुत ही आसान सा एप्लीकेशन था, इनफैक्ट मेंस लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते